भिगो मोहल्ला में बागमती नदी के किनारे शमशान घाट का नाम है पप्पू यादव को पटना भेजने के फैसले पर तत्काल विराम लग गया है। प्रशासन किस तरह से है और पूरा क्या मामला है, पप्पू जी क्या कह रहे हैं? पप्पू जी इतना कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको स्पाइनल में पेन हो रहा है, लेटते हैं तो उनको दिक्कत होती है। अभी हम यात्रा के लायक नहीं है, अभी हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, चाहे हमको लेट के हो चाहे हमको बैठा के हो। इसीलिए वो ये उन्होंने प्रशासन से कहा है कि किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति। क्या निर्णय हुआ? पप्पू यादव अड़े हुए थे कि हम नहीं जाएंगे, कह रहे थे कि हमारे स्पाइनल में दर्द है और स्थिति, आप कल भी बता रहे थे कि स्थिति खराब है, प्रशासन अड़ा हुआ था उनको पटना भेजने पे। अभी क्या निर्णय हुआ? सुन लीजिए, कल हम लोग बोर्ड का जो डिसीजन हुआ, जो बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, और एक हार्ट बराबर बताते थे कि कलेजे में दर्द और दम फूल रहा है, इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अभी नहीं शुरू हुआ है, कार्डियोलॉजी जो देखे वो कहे, लिखा हुआ है यही, जो इनको कार्डियक एवेल्युएशन कराना श्रेष्ठकर है आईजीआईसी में, यही है, ये नहीं कि तुरंत उनको भेज दिया जाए, श्रेष्ठकर है। तो उस हिसाब से हम लोग को तो मंतव्य देना था। रात से उनके पीआईडी उनको है, बीएसटी में लिखा हुआ है, पीआईडी मतलब होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कमर का, रीढ़ का, हड्डी नहीं, हड्डी के दो हड्डी के बीच में जो पैड ऑफ डिस्क होता है वो स्लिप कर जाता है और नर्व को दाबता है, बहुत बेचैनी का पेन होता है, उसमें हम लोग बेड रेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक और पीआईडी में रेस्ट में रहने पर बीमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट करने पर एक्जरेशन होता है, उसका बढ़ता है बीमारी। इसी आधार पर बहुत तीव्र पेन है उनको कमर दर्द में, इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवेल्युएशन के लिए आईजीआईसी जरूरत होगा तो भेजा जाए। प्रशासन क्यों अड़ा हुआ उनको भेजने पे पटना? प्रशासन तो जैसे हुआ, जो कार्डियक एवेल्युएशन कराना है उसका फर्ज था, जो आईजीआईसी के लिए तैयार रहना, उसको भी अपना काम किया है आकर, फिर क्षण भर में चेंज कर जाता है सिम्टम पेशेंट का, तो उस तरह का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ? फाइनली अभी 24 से 48 घंटा उनको दर्द सेटल करने दिया जाएगा, दवा उवा दिया जाएगा, उसके बाद सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना पटना भेजा जाए या नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, अधीक्षक। पटना में कहाँ भेजा जाएगा? पीएमसीएच? नहीं, आईजीआईसी। हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए उनको है और कहीं कुछ नहीं। और किडनी में जो स्टोन है वो तो जब कुछ दिन के बाद निकलेगा, तो उस किडनी के सर्जरी के लिए भी हार्ट उनका सही है कि नहीं, हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए हम आईजीआईसी के लिए श्रेष्ठकर है, यही वर्ड लिखा हुआ है। सर उनका कल जो टेस्ट हुआ था पारस में, सारे रिपोर्ट आ गए हैं या? दरभंगा नगर निगम के द्वारा पूरे शहर में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। कर रहे हैं। कहाँ पर? इनके आदेश से कर रहे हैं? इनके आदेश से? पूरा दरभंगा टावर को सैनिटाइज किया जा रहा है जी। क्या नाम हुआ? शिव कुमार ट्रेनिंग। और कहाँ का करना है? अभी प्रमाणित करना है कि अभी 10 वाट पूरे करना है, 11 वाट करना है, और 45 वाट करना है, और 45 वाट करना है। कौन वाट करके आए अभी? अभी आए 7 वाट करके। 7 वाट से
लॉकडाउन को लेकर दरभंगा नगर निगम के द्वारा पूरे शहर के सभी वार्डों में मैकिंग किया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी रखें, हमेशा सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क लगावें इत्यादि को लेकर पूरे शहर में मैकिंग किया गया। का निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके दौरान पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध के साथ निम्नलिखित गतिविधि को इस प्रकार 25 मई 2021 तक प्रतिबंधित किया जाता है। नगर आयुक्त की तरफ से ये मैकिंग का जो है प्रदान किया गया है। पूरे क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में प्रचार में घूम के करता हूँ। सभी चौक चौराहों पर जाके मैं प्रचार रोक के करता हूँ। किस तरह का मैकिंग करवाते हैं? नॉर्मली जो आदेश आती है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आती है नगर आयुक्त के पास, वो प्रचार हमारे पास आते हैं, हम उसको रिकॉर्डिंग करके पूरे शहर में प्रचार करवाते हैं। लॉकडाउन को लेकर के? लॉकडाउन को। क्या नाम हुआ? यश कुमार। क्या है आप? भगवान 10 नगर निगम में क्या है? प्रचार चालक। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग तथा डॉ प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा विश्व परिवार दिवस पर वेबिनार आयोजित किया गया। आज विश्व परिवार दिवस के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कोविड-19 और हमारा परिवार विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किए तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया। इस अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही वक्ता के रूप में तथा विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के विद्यापति सेवा संस्थान ने जताई शोक संवेदना। तीन दोस्तों ने लड़की के साथ किया रेप, विधायक प्रतिनिधि का बेटा भी शामिल, वीडियो वायरल। लड़की को बयान दिए हैं, हम तो नहीं जान रहे थे, हम तो छुट्टी सर्वे किया, आप सब पुलिस आए हैं। आपको क्या घर में चल रही है। अच्छा, जो 2 अभी तक गिरफ्तार नहीं है वो जनप्रतिनिधि के पुत्र हैं। अच्छा, जो विधायक के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। एक सरपंच है, उनको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया है? एक गिरफ्तार करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, सभी तरीके से शासन के द्वारा प्रशासन को मैनेज करने का काम कर रहे हैं ताकि ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाए। पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है ये। अभी हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? आप कहते हैं कोरोना है, बाहर नहीं निकलिए, तो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ये हादसा कहाँ पे हुआ था? ये हादसा एक खेत में हुआ। घास काटने के लिए गया। वो गरीब समुदाय से आती है। वो क्या वक्त, उस समय क्या था? सुबह शाम 3-4 बजे दोपहर के समय। वो खेत में जाती है, मकई के खेत में, जो बहुत पहले से ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा घात लगाकर उनके मुंह को चाप कर और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है 3 व्यक्ति के द्वारा। और उनकी ऐसी अच्छी मानसिकता है कि वो दुष्कर्म करने के बाद उनका वीडियो बनाते हैं। वो जो हमारी बहन थी वो परेशान होकर, और उनको बोला जाता है कि अगर इस वीडियो के बारे में किसी को जानकारी दोगी तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। उसके बाद वो डर से अपने परिवार को नहीं बताती है। उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया और अपने परिवार को डर के कारण वो नहीं बताती है। उसके बाद
जब 5 तारीख को फिर वो जाती है तो उसके साथ फिर वो वैसा ही छेड़खानी करने का काम करता है। तब जाकर वो परेशान होकर अपने परिवार को जब बताती हैं तो उस ऊंची मानसिकता के असामाजिक तत्व गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है, जो कि एक विधायक के जनप्रतिनिधित्व के पुत्र हैं और एक सरपंच का पुत्र है। ये लोग सत्ता में बैठकर और ऐसे ही कुकर्म जैसा अपराध को करवा रहे हैं। इस बात को समझिए कि एक अपराधी इसमें अभी तक गिरफ्तार हुआ है, जो 2 अपराधी है जो कि शासन का पुत्र है, एक तरीके से जो कि सरपंच का पुत्र है, विधायक के प्रतिनिधित्व का पुत्र है, वो कहता है कि हमारा सब कुछ जेबी में लेके चलते हैं। फेसबुक पर वीडियो मेरा भाई गोविंद मेरा भैया ऐसे से बात है जो वो वीडियो वायरल हुआ है जो अपना घर परिवार का मेरा भतीजी का। हम गए तो देखे वीडियो, उसके बाद यहाँ सरपंच के पास सरपंच के बोले तो सरपंच वहाँ पर हमको गाली गलौज करके मारपीट करके भगा दिया। उसके बाद जो हम गए थाना पर कुशेश्वर स्थान में हम आवेदन दिए, वो भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद हम DSP साहब लग गए। DSP साहब जो है मेरा भतीजी को फर्ज बयान लिया। फर्ज बयानों में जो है मैंने जो कहा वो भी नहीं है। उसके बाद हम जो है फिर तब FIR हुआ मेरे भतीजी की फर्ज बयान में FIR हुआ है। FIR होने के बाद उसके बाद भी आया मेरे घर पर केदार राय, रमतार राय और पिंटू राय धमकाया, बेटी जो अगर केस नहीं उठाएगा उनको जान से मार देंगे, तो बेटी चोर अगर नहीं फिर घर में घुस के फिर वीडियोबंदी कर देंगे, वो करेंगे, फिर खाने करेंगे रास्ता पे रात, उनको भी मार देंगे। काटने के लिए बाद में एक मकई था, मकई गाय पर हम घास काट रहे थे। 3 लड़का गया, 2 लड़का वीडियो बना रहा था, हमको एक लड़का खींच करके मक्के में ले गया और वहाँ पे हमको बता दिया। हम उसके बाद नहीं जानते हैं क्या क्या किया। 3 लड़का कौन था? 3 लड़का था, एक बाबू साहब था, वो साथ गलत कर रहा था और क्या बोलता है ये हाँ, वो उस 3 लड़का जो है घटना का अंजाम दिया। तीनों आपके साथ गलत किया? हाँ? 2 लड़का वीडियो बना रहा था। अच्छा, वीडियो भी बना रहा था। रमतार राय का बेटा है, केदार राय का बेटा, बाबू की देवा कुमार राय और राहुल कुमार राय। वो उसके बाद से आपको किसी प्रकार की कोई धमकी उमकी भी मिल रही है क्या? हम डर के मारे नहीं बता सकते, तो इसलिए 10 तारीख को मेरे चाचा को मोबाइल के ईमेल ID बना करके छोड़ दिया। उसके बाद कोई धमकी भी मिल रही है क्या? धमकी दिया, जो फिर ऐसा नहीं हमको साथ करना है तो बैन कर दिया जाएगा वीडियो, इसलिए छोड़ दिया। दरभंगा शहर में लॉकडाउन का पालन अच्छे से किया जा रहा है और उसी दरमियान पशु पक्षी खाने पीने के लिए इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी पशु पक्षी के लिए खाने की व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही है। वो करे भी तो क्या करें। पिछले साल लॉकडाउन में पशु पक्षी के खाने पीने का इंतजाम के लिए अनेकों संस्थान आगे आए थे। इस बार कोई भी संस्था दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहूंगा जिस तरह पिछले साल पशु पक्षी के लिए संस्था आ गई थी। ये पूरा दरभंगा टावर का क्या स्थिति है और पशु जो बिछड़ रहे हैं भूखे प्यासे, उस पर क्या कहेंगे आप? हमें ये कहना है कि पूरा लॉकडाउन को पूरा पालन किया जा रहा है और पशु लोग बिना खाने पीने से इधर उधर हो रहे हैं। पिछले साल तो लॉकडाउन में ये संस्था लोग आगे आया था, इस बार तो सब नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार पशु लोग को चारा भी नहीं कहीं से मिल रही है। अगले बार चारा भी मिला था, इस बार चारा देने वाला भी कोई संस्था नहीं आ रहा है। आगे नहीं, कोई नहीं। और पशु भूखे प्यासे पशु बवा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहना है कि अब जो संस्था लोग पिछले बार कार्यरत थे, मैं यही चाह रहा हूँ कि वो लोग इस बार भी इसके प्रति अपना सहानुभूति करें, पशु लोग को भी मतलब खाने का उपलब्ध किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य अरमान। कहाँ पर अभी है? अभी दरभंगा टावर पे।
बुढ़ी इधर घुमाइए ना रोशन भाई, बुढ़ी घुमाइए। नाम नहीं लीजिए। फोटो क्या खींच रहा है? लॉकडाउन का जायजा लेने सड़क पर निकले एसएसपी। कहीं जा रहे हैं तो उन्हें हर चौक चौराहे पर रोक के फाइन भी काटा जा रहा है और कुछ परेशानी भी उनके साथ हो रही है। तो इसके लिए सर क्या कुछ है? जब तक चेकिंग नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कोई बीमारी के लिए घर से निकला है या किसी और काम के लिए निकला है। और कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि वो दवाई लेने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बातचीत करने में पता चल जाएगा कि वाकई दवाई के उद्देश्य से निकले हैं या सिर्फ बहाना बना रहे हैं। उनका आवास का पता भी देखा जाएगा कि वो कहाँ के निवासी हैं। जो दवाई वो लेने आए हैं क्या उनको उनके घर के पड़ोस में वो नहीं मिल सकती थी। तो ये सारी तमाम चीज़ें देख के ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो आदमी बाहर में है वो वैध उद्देश्य के लिए है, अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए है। ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और जो गलत लोग पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि इस बात को समझें कि ये जो लॉकडाउन है ये आप सभी लोगों के हित के लिए है, सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। और जितना अच्छे ईमानदारी से हम लोग इसका पालन करेंगे कोरोना की रफ्तार उतनी जल्दी कम होगी और लॉकडाउन खुलने की संभावना भी उतनी जल्दी ही बनेगी। सर कल से नया नगर थाना के द्वारा थाना परिसर में जब्त शराब को नष्ट किया गया। थाने में किया गया है और ये 37.320 विदेशी है और 134.735 जो है वो देसी है। कुल कितने शराब हुए सर? कुल 172.055 लीटर का विनिष्टीकरण किया गया है।